हम सबको ऑनेस्ट चेकिंग करना है। जैसा भी है, हो सकता है हम करते होंगे या नहीं करते होंगे, या कुछ हद तक करते होंगे। जैसा भी है, ये हमारी चेकिंग का टाइम है। जो भी करते हैं, क्या करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन क्या करते हैं आज हमें वो चेक करना है। हमारी स्थिति कैसे रहती है कर्म क्षेत्र पर, शुरुआत, मध्य और अंत, तीनों समय। अगर आपने एक कर्म का चेकिंग कर लिया है तो आप दूसरा टास्क ले सकते हो, दूसरा ले लिया तो तीसरा ले सकते हैं। ऐसे दो या मैक्सिमम तीन, कोई भी आप दिन में मेजर करने वाले कर्म चेक करें और अपनी स्थिति चेक करें। कितना हमने अव्यक्त मुरली का ज्ञान, या कितने बाबा की मुरली, या हमारी अवस्था कैसी बनाई है उस समय। ओम शांति। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे केस स्टडी पर। इमेजिन करें एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपने किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने कहा हो, चाहे वो व्यक्ति आपके घर का, आपके परिवार का सदस्य हो, आपके युगल हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, या तो आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई ऑफिस में कलीग हो, कोई भी हो सकता है। तो एक या दो उदाहरण हम लेंगे। पहले एक उदाहरण लेते हैं। आपने मान लीजिए किसी को कोई कार्य करने कहा हो और वो समय पर नहीं कर सका, या आपने बताया उस प्रकार नहीं कर पाया। तो सबसे पहला थॉट, सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला रिस्पॉन्स हमारा कैसा रहता है? जब हम उस चीज को हमने चाहा उस प्रमाण नहीं देखा हो, या उस व्यक्ति का कर्म हमने यथा योग्य नहीं समझा हो, या हमने भले प्यार से समझाने के बावजूद भी वह व्यक्ति ने कर्म नहीं किया हो, तो सबसे फर्स्ट हमारा रिस्पॉन्स उस व्यक्ति के प्रति कैसा रहता है? इसमें हम तीन प्रकार से चेकिंग करेंगे। एक चेकिंग करेंगे स्थूल चीजों पर, स्थूल कर्मेंद्रिया। मान लीजिए, क्या हमारा
एक्सप्रेस करने का तरीका में कुछ परिवर्तन होता है? क्या हमारे आंखें चढ़ती है? क्या हमारा चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं? क्या हमारा हाथ उठता है? क्या हम आवेश में कर्म करते हैं? फिजिकल लेवल पे क्या-क्या चेंजेस आते हैं? सेकंड चेकिंग हम करेंगे हमारी वाणी में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, तो हमारी वाणी में कुछ बदलाव होता है यदि हम वह चीज़ नहीं देखते हैं, जैसे हम चाहते थे। वाणी के अंदर कुछ अमधुरता आती है, कुछ आवेश भरे शब्द निकलते हैं। कैसी होती है वाणी? और तीसरी लेवल की चेकिंग हम करेंगे हमारे विचारों की। हमारे विचारों की गति कैसे होती है? हमें कितना समय लगता है विचारों पर ब्रेक लगाकर बाबा की कोई बात स्मृति में लाने में? उस कार्य के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति हम ऐसा कौन-सा महावाक्य बाबा का स्मृति में लाते हैं? या ऐसा कोई टोटका या फिर कुछ ला नहीं पाते हैं, समय जाने के बाद हमें ध्यान में आता है? और कितना समय लगता है हमें पुनः अपनी स्थिति जो सामान्य कहो या श्रेष्ठ स्थिति रहे, वह लाने में? ये सारी बातें हम अगले 2 मिनट चेक करेंगे और नोट करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशंस। जैसे भी हो नोट करना है। ओम शांति। हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट सच्चाई और पूरी ऑनेस्टी से करनी है। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे एक्सरसाइज, हमारे सेल्फ चेकिंग के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप समय लें और जितना डीप आप सोच सकते हैं, उतना आप सोचकर नोट करें। अगर आपका एक व्यक्ति के साथ हो गया हो आप चेकिंग करके, तो दूसरा व्यक्ति के साथ कर सकते हैं या कोई दूसरी परिस्थिति ले सकते हैं। दूसरी परिस्थिति जहाँ पर आपने कही हुई बात की नहीं गई हो।
ओम शांति। अभी हम तीसरे और लास्ट केस स्टडी पर आएंगे। इमेजिन करें एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी ने आपको कुछ गलत कहा हो। आपको कुछ ऐसे शब्द कहे हों, हो सकता है उस शब्द में मिठास न हो सकता है उस शब्द में क्रोध हो, कुछ ऐसी अप्रिय बात आपको सुनाई हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी उस व्यक्ति से। आप एक डिफेंसिव मोड में हो। मान ली किसी ने आपके साथ कटाक्ष भरे शब्द कहे हो या कुछ टोंट मारा हो या आपकी गलती बताई हो। आपकी गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम उस स्थिति को आकलन कर रहे हैं जहाँ पर आपके प्रति किसी ने कुछ असामान्य, असभ्य या असाधारण बातें कही हो या कर्म किया हो। उस समय तीनों लेवल पे हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे शारीरिक रूप में क्या बदलाव आते हैं, हम कितना जल्दी उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारी गलती है और किसी ने कुछ सुना दिया, तो हमारा चेहरे, हमारा शक्ल कैसे होती है। क्या मेरी अवस्था एक चित, एक रस रह पाती है, और अगर नहीं तो कितना समय लगता है हमें उस स्थिति में आने में। दूसरा चेक करेंगे हमारी वाणी के लेवल पे। जब कोई व्यक्ति हमें कुछ अप्रिय बातें सुना रहा है तो हम वाणी से क्या शब्दों का उच्चारण करते हैं। और तीसरा हम चेक करेंगे हमारे मनसा के लेवल पे हमारे थॉट्स की गति कैसे होती है। हम 2 मिनट पुनः पॉज करते हैं। आप ये तीनों चीज चेक करें। जब कोई व्यक्ति हमें अपनी गलती के बारे में सुना रहा है या कुछ अप्रिय बातें कर रहा है,
ओम शांति। अभी हम लास्ट पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज में कि ये जो तीनों केस स्टडीज हमने ली है, पहला था कोई भी कर्म करते समय शुरुआत, मध्य और अंत में हमारी स्थिति। दूसरा था यदि हमने किसी व्यक्ति को कुछ कार्य कहा है और वो नहीं कर पाया। और तीसरा था यदि किसी ने मेरी गलती या कुछ अशब्द उच्चारण किए हो। तो इन तीनों केसेस में आज के बाद हम ऐसा एक क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे, ऐसा कौन सा अभ्यास को हम दोबारा दोहराना चाहेंगे या फोकस करना चाहेंगे, जिससे इन तीनों स्थिति में हम अपनी स्थिति को और अच्छी बना सकें। बाप समान हम अपनी स्थिति को कर सके। ब्रह्मा बाबा को देखना तीनों सिचुएशन में कि ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे और मैं आत्मा कैसे करता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की ऐसी क्या क्वालिटी है ले सकते हैं हम, या चलो हम अव्यक्त ऊर्जा रोज सुनते हैं, उनमें से कोई ऐसे पॉइंट हम एक क्या एडिशन हमारे जीवन में लावे। हो सकता है इन तीनों परिस्थिति में अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, एक एक या एक भी हो सकता है। वो आप मंथन करें और उस पॉइंट को नोट करें। एक ऐसी पॉइंट या ऐसी बात या ऐसी विधि जो आपको उस स्थिति में या उस कार्य करते समय और अच्छा एहसास या और श्रेष्ठता का अनुभव करावे। 2 मिनट हम पॉज करते हैं। आप वह बातें मंथन करें और लिखें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो आप अपना मंथन जारी रख सकते हैं। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपना, आप में से कुछ भाई बहनें चाहो तो अपने रिफ्लेक्शंस या आपकी आज की एक्सरसाइज के प्रति कैसे प्रतिक्रिया रही, या कुछ बातें आप शेयर करना चाहते हो, तो अपनी बात शॉर्ट में 2 मिनट में हम सभी के सामने रखें। तो ऐसे हम 5-7 शेयरिंग्स लेते हैं। सारे तो नहीं ले पाएंगे और ब्रेकआउट रूम भी नहीं कर रहे हैं आज, बट एक इंडिकेटिव रूप में यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो अपना हैंड रेस कीजिए। फिर आपको एक एक करके चांस मिलेगा शेयर करने का। यदि आपको लगता है आपके रिफ्लेक्शंस डीप रहे या आपको कुछ बातें बतानी है, आप हैंड रेस कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, आज शाम को एक क्लास रखा है मुकुल भाई जी का, जो पुणे में स्पार्कलिंग के कोर कमेटी मेंबर है। और आज रात्रि जो क्लास होती है हमारे व्यक्त मुरली क्लब की 8:30 से 9:30, उसमें उनके क्लास रहेगा दिनचर्या में विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त करें। तो यदि आपके पास समय है तो ज़रूर कोशिश करना क्लास अटेंड करने की। आधा घंटा क्लास होगी और आधा घंटा प्रश्नोत्तर। सीनियर भाई है, पहले भी इनकी क्लास रखी है कई बार, और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स ये अपने क्लासेस में शेयर करेंगे हम सभी के साथ। हम शांति।
तो ठीक है, सुनते हैं हम। डिम्पल बहन, पहले आपसे शुरू करते हैं। ओम शांति। डीप चेकिंग के बाद यही पता चला कि हम जो इतनी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हैं और मुरलियाँ पढ़ते हैं, उस सब का इफ़ेक्ट आता है। हम जल्दी टर्न कर लेते हैं। कौन से महावाक्य हमें बहुत मदद करते हैं कि ड्रामा फिक्स है, एक्यूरेट है, बना-बनाया है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना-अपना है। जो आत्मा जो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। और बाबा ने हमें सब बताया कि ये हमारा ही कर्म बंधन है, ये पेपर है, ये आएँगे और चले जाएँगे। तो ये बाबा की महावाक्य है, हर सिचुएशन में हेल्प करने में, फुल स्टॉप लगाने में, आगे बढ़ने में हमें मदद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। साधना बहन जी। ओम शांति। जैसे 3 स्थिति दी, जैसे घर के कार्य शुरू करते समय, घर के कार्य शुरू करते समय तो बाबा को बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाते, पर हाँ सेवा का कार्य में बाबा को याद रखते हैं। और सेवा के कार्य में नॉर्मल नहीं रहते, लेकिन दिव्य अलौकिक स्थिति रहती है। लेकिन घर के कार्य में बहुत ज्यादा दिव्य अलौकिक स्थिति नहीं रहती है। और त्रिकालदर्शी की काम शुरू करते समय बहुत स्थिति रहती है, पर ड्यूरिंग वर्क फिर वो भूल जाते हैं कि हम हमने हम एक अलौकिक ब्राह्मण है। ये है। और संपन्न होने के बाद बाबा को थैंक्स देना केवल सेवा के कार्य में होता है। घर के कार्य में जैसे बाहर भी बाबा को साथ लेके जाते हैं, लौट के आते हैं तो बाबा को थैंक्स नहीं दे पाते। फिर दूसरी बात है कि किसी व्यक्ति को कार्य करने को कहा, परिवार के या युगल को, जो नहीं कर पाया तो पहला रिएक्शन तो एकदम नॉर्मल नहीं होता है। रिएक्ट करते हैं, पर फिर थोड़े समय बाद रिफ्लेक्ट कर देते हैं। चेहरे पर आवेश भी कभी कभी आ जाता है, वाणी भी जोर से हो जाती है। फिर बाद में तो एकदम से फिर बाबा से पूछते हैं, ड्रामा की भी बुक पढ़ते हैं, पॉइंट्स को याद करते हैं। थोड़ा समय तो लग जाता है सिचुएशन ठीक करने में। तीसरी कोई, हाँ, जब हमारी कोई गलती पर कोई हमें कुछ कहता है अप्रिय बात, तो फौरन हाँ हम तब नॉर्मल रह पाते हैं। फौरन बाबा को कहते हैं, बाबा तुम ही सुन लो ये सारी बात। वाणी में भी चुप रहते हैं और थॉट्स को चलते हैं, तो ज्ञान की पॉइंट्स को फौरन यूज में लाते हैं, ड्रामा को, कर्मों की गुह्य गति को। और आज के बाद ये तीन सिचुएशंस जो सामने आई, तो हम परिवर्तन ये लाना चाहेंगे कि फौरन ही बाबा को याद करेंगे, सोल कॉन्शियस में आएंगे, बॉडी कॉन्शियस से हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना अच्छी रिफ्लेक्टिंग ये तीन जो सिचुएशंस आई ओपनिंग चीजें आई कि हाँ हम अभी कितना अपने ऊपर कर पा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की क्वालिटीज की बुक को सामने रखेंगे और अपनी कर्म में श्रेष्ठता, वो अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स तो कई बार हम लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी कर्मों की गुह्य गति, ड्रामा की बातें, लेकिन अब हम और ज्यादा इसके ऊपर अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम इन तीनों पॉइंट्स को लेकर ही पूरा दिन देखें कि हम कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेली की सिचुएशन में आ रही है बातें, और अभी भी हम उसमें पूरा सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये हमने रिफ्लेक्ट। ओम शांति। थैंक यू साधना बहन जी। बहुत आपने ऑनेस्ट और सही चेकिंग भी की है और बातें शेयर भी की है। मेघा बहन जी, आप बताएं। ओम शांति। जो हमने अभी आज 3 सिचुएशन देखी है ना, कि पहला तो देखा है कि हम कर्म करते हैं, तो मेरा कर्म, मेरा सेवा स्थान, मेरा घर ही निवास स्थान ही मेरा कर्म क्षेत्र है। तो जब भी मैं कार्य करती हूँ, मान लो कि नहीं अभी 10 कार्य करती हूँ दिन में, तो 5 इसमें स्थिति अच्छी रहती है और 5 में मैं कभी भूल जाती हूँ कि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ या देहभान में आ जाती हूँ।
तो जो 5 मैं कार्य करती हूँ, तो उसमें पहले यही करती हूँ कि मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। ये शरीर से कार्य कर रही हूँ और परमात्मा मीन्स कंबाइंड रह के करण करवा वाला आप हो और मैं निमित्त हूँ, इस स्थिति से कार्य करती हूँ। लेकिन जब भी बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई बोलता है, तो स्थिति थोड़ी डगमग हो जाती है। और फिर 2 मिनट में जब खाना बना रही रही थी हूँ, तो बाबा ने बोला है ना कि श्रीमत दी है कि खाना बनाते वक़्त जो सब्ज़ी काटने से लेके बाबा को भोग लगाने तक आप मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसी स्थिति में रहती हूँ। तो मैं 50% 70% तो रहती हूँ, लेकिन थोड़ा कोई हो जाता है, बोलता है तो डगमग हो जाती हूँ। ऐसा मीन्स दिन में 50% में रहता है मेरा। और सेकंड जो स्थिति है ना, जब कोई अनुसार हम हमारा कोई कार्य नहीं करता, तो पहले अभी 2 साल से मैं 3 साल से ज्ञान में हूँ, तो पहले-पहले मुझे गुस्सा आता था कि क्या है ये ऐसा आदमी? हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो आदमी ऐसा क्यों बोलते हैं आगे आगे का? तो अभी जैसे-जैसे ज्ञान बाबा का बढ़ता जा रहा है, तो लगता है कि बाबा इसके में हालात और परिस्थिति और लोग नहीं बदलेंगे, बदलना तो मुझे ही है। ऐसे ऐसे अभी ज्ञान में या सोच में चेंजेस आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। अभी जितना-जितना हम मूल्य सुनते हैं, जितना-जितना योग करते हैं, तो अभी आ रहे हैं वो चेंजेस। और थर्ड स्थिति है कि कोई हमें बोलता है, कोई ग्लानि करता है, कोई अपमान करता है, कोई अपशब्द बोलता है, तो जैसे मैं पहले से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, अगर मेरी गलती है, तो बाबा मेरी गलती हुई है, मैंने अनजाने में किसी को बोला होगा या किसी को कार्य किया होगा, तो ये गलती दोबारा ना हो, ये मैं सोचती हूँ। अगर मेरी गलती नहीं है, तो भी बोलते हैं कोई, तो ये इस सिचुएशन पे अभी मैंने अभी ज्ञान किया है, तो ज्ञान प्राप्त किया है, तो अच्छा लगता है। और पहले नहीं था, तो ऐसा लगता है कि कल कल की नहीं, सुबह की बात है, कल सुबह की मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो बोली कोई बोलता है, कोई अपमान करता है, तो मेघा मुझे बहुत इंसल्ट लगती है, बहुत रोना आ जाता है। तो मैंने उसे यही बताया कि अगर तेरी गलती है, तू एक्सेप्ट कर ले। अगर तेरी गलती नहीं है, तो भी लोग बोलते हैं, तो उनके वो स्वभाव संस्कार है, ऐसे बात बोल के छोड़ दे। जो उनके संस्कार को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको शुभ भावना दे सकते हैं कि बाबा वो अगर क्रोधी है, तो हमें वो शांत आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, ऐसे हम बता सकते हैं। और मैं भी खुद में एक्सपीरियंस वही करती हूँ। अगर कोई मेरी गलती ना हो, तो भी मुझे बोलता है, तो मैं बोलती हूँ बाबा उसके संस्कार है या पुराने हिसाब-किताब चुकते हो रहे हैं। अगर हम कोई नहीं करेंगे, तो वो बोलेगा, तो वो हम यही समझेंगे ना, तो दोनों बातें। ओम शांति। जी, थैंक यू मेघा बहन जी। हर्षा बहन जी। ओम शांति। एक प्रैक्टिकल अनुभव है जो हम बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं तो बाबा की याद में रहते हैं। इवन भोजन बनाते हैं पहले तो स्टार्ट होता है, लेकिन बनाते समय थोड़ी याद भूल जाते हैं। खाते समय थोड़ा समय रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सेकंड कर्म होता है जब हॉस्पिटल में जाते हैं, बिगिनिंग एंटर या स्टार्ट करते हैं, याद रहता है। बीच-बीच में जहाँ-जहाँ अटक जाते हैं वहाँ पे बाबा की याद रहती है, लेकिन थैंक्स करना भूल जाते हैं। तीसरा समय रहता है सेवा केंद्र पर, वो तो पूरा समय रहता है। शाम को तो पूरा समय रहता है, लेकिन बाद में थैंक्स करना भूल जाते हैं। दूसरा जो आपने प्रैक्टिकल लिया कि आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध जो होता है, तो ज़्यादा करके वो सेवा केंद्र पे होता है। सीनियर होने से जो जूनियर रहते हैं, वहाँ पे जो जूनियर हमारी बात नहीं सुनते हैं, तब थोड़ा-सा अटक जाते हैं, लेकिन बाद में चुप हो जाते हैं। पहले जो रिएक्शन में आते थे, अभी रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स रहता है। घर पे अ, अभी तो एक-एक बार युगल से थोड़ा पहले अभी एक्सेप्ट करना ज़्यादा हो गया है। जब जैसे बोलते हैं ना जो हम हैं वैसे दूसरे नहीं हो सकते हैं। जो हमारे में है, जितनी हमारे में गुण है, अभी पता चलता है दूसरों में नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट करना अभी सहज हो रहा है। और सेवा केंद्र पे तो ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है।
और जो सिस्टर्स रहते हैं वो भी, उनका भी जो है ना रिस्पॉन्स रहता है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये समझ में आया है कि ड्रामा में सिस्टर्स वहाँ पे पहुंचे हैं, उस स्थान पे पहुंचे तो कुछ तो उनका पिछले जन्म का कार्य है, इसलिए बाबा ने उनको निमित्त बनाकर रखा है, तो वो तो सहज हो गया। चौथी बात जो आपने बताई कि टॉन्ट मारना, अभी तो कोई गलती हमारी निकालते नहीं है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन एक एक बार जो रिश्तेदार रहते हैं ना, कहाँ पे भी हम लोग चले जाते हैं तो उनका टॉन्टिंग इतना ही रहता है, अब आप खाना क्या खाते हो, या मंदिर में चले गए हैं तो अभी बोलते हैं कि हाँ देखा मंदिर जाना कितना अच्छा है। तो पहले तो रिएक्ट होते थे, लेकिन अभी वो ज्ञान से हम लोग उनको सिखाते हैं, खाने के बारे में बोलते हैं कि हम लेके जाते हैं, या हमारे जो सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो ये तो आसान है। और रात को जो थैंक्स करना वो तो भूल ही जाते हैं, वो याद नहीं रहता है। शांति। थैंक्स हर्षा बहन जी। अच्छा है, सभी ने बहुत अच्छा बताया और ऑनेस्ट फीडबैक बताया, तो बहुत अच्छा। एक और ले लेते हैं, गायत्री बहन जी आप बताइए। ओम शांति। मैंने सारी सिचुएशंस को बहुत गो थ्रू किया और हर जगह अपने आप को एक फेलियर स्टेज पे पाया, क्योंकि हर चीज में मैं स्टार्ट में तो होती हूँ, लेकिन ना बीच में याद रहता है ना थैंक्स करना याद रहता है। अब आज मेरे पे एक सिचुएशन आने वाली है, तो मैं उसे चाह रही हूँ कि हाउ टू सॉल्व मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं रिटायर होने वाली हूँ और एक वर्कशॉप है जो आने वाली है, मेरा चार्ज उसको मिलने वाला है, उसने जाना है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रिंसिपल को पूछ रही है। तो मुझे इसमें अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है कि आइदर आई शुड गो फॉर द वर्कशॉप और आई शुड रिफ्यूज इट। मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। मैं जस्ट एक सजेशन लेना चाह रही थी कि हाँ, बाबा को साथ में रख के मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। मेरे ऊपर फोर्स आएगा आज। विल यू प्लीज सजेस्ट समथिंग? गायत्री बहन जी, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका लास्ट रिटायरमेंट की चीज है, तो कुछ ऐसा नहीं हो कि किसी को कुछ खराब भी लगे। आप बाबा को याद करके बाबा से डायरेक्शन लेवे कि क्या योग्य होगा, क्योंकि आपकी केस स्टडी को आप ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो भी करोगे आप, दो चीजें हैं। एक तो शुद्ध भाव से करना, किसी के प्रति कोई आवेश ना आए, क्योंकि सबकी अपने अपनी सर्कमस्टेंसेस होते हैं न करने के। और दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना। बहुत बार कम्युनिकेशन क्लियर ना रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी आप स्टेप लो बाबा को कह के लो, क्योंकि अभी बहुत सारे फॉलोअप चीज़ें भी होते हैं, प्रश्न पूछेंगे आपको तो समझ आएगा। बट हम सभी ग्रुप की आपके प्रति शुभ भावना है कि आपका अच्छा आज दिन जाएगा, जो भी डिसीजन लोगे अच्छा लोगे। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। यस। तो बाकी समय हो गया है, अभी हम पॉज करते हैं और पुरुषोत्तम भाई बोल लेना है आपको। तो सारे दिन में स्वयं को लाइट के कार्य में कितनी बार अनुभव किया, तो जो हम कर रहे हैं। तो आज जो चेकिंग हमने की है, एक इसी बीच में हम चेकिंग इसलिए भी रखते हैं क्योंकि बाबा की अव्यक्त वाणी हम पढ़े, तो एक अच्छा हमें आईना मिलता है दिखने का। तो जो आत्मा बहुत अच्छा करे, बहुत अभिनंदन। और जिन्होंने कुछ चेकिंग के अंदर अपने अंदर कमियां पाए हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए जब भी हम चेक करते कमियां पाते हैं, तभी हमें मार्जिन मिलता है इम्प्रूवमेंट होने की। और हमारे हर चेकिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर निकल के आए जो हमें आगे बढ़ाए। क्योंकि यदि हम समझते कि हम परफेक्ट हो गए, तो शायद फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की मार्जिन ही नहीं रहेंगी। तो एक गॉडली स्टूडेंट की वही निशानी होती है कि हर समय अपने आप में इम्प्रूवमेंट की एक नई चीज लाए, एक नया परिवर्तन लाए, एक बदलाव लाए।
तो इसी के साथ में आज का सत्र समाप्त करते हैं। 1 मिनट हम सब साइलेंस में रहेंगे और एक बार पुनः रिवाइज करेंगे वो चीजें जो हमने लास्ट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप में लिखी थी कि क्या हम एक परिवर्तन लाएंगे। तो वो चीज हम बाबा को सुनाएंगे वतन में। बाबा से हम वरदान लेंगे सफलता का। और पुनः हम आएंगे अपने भ्रुकुटी। तो आज की जो अव्यक्त मुरली है ऑफिशियल वाणी जो 95 फरवरी 26 का है, उसका टाइटल ही है उमंग उत्साह में हम कैसे आए, संगम युग को कैसे उत्सव के रूप में मनाए। तो आज हम ये तीनों चीजों में या इस पूरे हफ्ते इन तीनों चीजों के अंदर उत्सव का अनुभव करें, उमंग उत्साह बनाकर कार्य करें। बहुत भारीपन भी नहीं लाना कि हम ये भी नहीं कर पा रहे वो भी नहीं कर पा रहे। उमंग उत्साह में यदि हम सब चीज करेंगे तो डेफिनेटली हम विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। थैंक यू भाई जी। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद भाई, धन्यवाद बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू।